नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ दो संख्याओं का अंतर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे, माना पहला संख्या x मान लेते हैं। पहला संख्या x मान लिए और दूसरा संख्या क्या मानेंगे? दूसरा संख्या क्या मानेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए शर्त 1 से चलेंगे। ठीक है, तो शर्त वन में क्या दिया है? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो क्या होगा? x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि अंतर दिया है, कुल 26 दिया है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए शर्त 2 से चलेंगे, तो शर्त 2 में क्या दिया है? यहाँ देखिए, संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या यह है, तो क्या हो जाएगा? 3 गुना। तो यहाँ पर क्या होगा? x बराबर y। अब 3 गुनी कह रहा है तो 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 गुनी कह रहा है तो 3 से यहाँ गुना हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे हम लोग। अब देखिए, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्या y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y है। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 का ना मान लिखेंगे, तो x माइनस वाई बराबर क्या है? 26 है। और देखिए x का मान यहाँ है, तो x का मान यहाँ धर देंगे, तो क्या होगा? 3y माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, तो एगो 3 गो 3y में एगो y घटाएंगे तो क्या होगा? 2y बच जाएगा और बराबर में क्या है? 26 बचेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से 26 में भाग करेंगे तो क्या बचेगा? 13। तो y का मान क्या है? निकला 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो क्या होगा? x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 में मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है? ठीक है, x बराबर 3y। तो x बराबर 3y, y का मान क्या है? 13। x बराबर 3 गुना में क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और देखिए 13 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 39 हो जाएगा। तो हम लोग का मान क्या आया? x का मान, तो लिखेंगे अतः हल बराबर 13, x बराबर 39 और y का मान 13। हम लोग का आंसर आ गया। चलिए अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट में क्या दिया है? दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समपूरक कोण किसे कहते हैं? अगर
180 डिग्री का कोण होगा तो उसे समपूरक कोण कहेंगे। ठीक है, देखिए अगर दो कोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री का होता तो उसे संपूरक कोण होता। देखिए यहाँ लिख लीजिए, दो कोनों का जोड़, दो कोनों जोड़। ठीक है, दो कोनों का जोड़ अगर 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहेंगे, अगर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लिखेंगे माना पहला संपूरक कोण x मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा संपूरक कोण क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए शर्त 1 से इसको सॉल्व करेंगे। शर्त 1 में क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 118 डिग्री अधिक है। देखिए तो यहाँ दो कोण क्या दिया है, x और प्लस वाई बराबर कुल क्या कितना कोण हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब शर्त 2 से चलेंगे। शर्त 2 में क्या रखा है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक है तब सबसे छोटा कोण क्या है, y है। तो x बराबर y, अब इसमें 18 डिग्री ज्यादा कह रहा है तो प्लस 18 कर देंगे। इसको क्या होगा, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ x का मान आ गया है, x बराबर y बराबर 18। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 180 डिग्री। x का मान क्या दिया है, y प्लस 18। तो यहाँ एक क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस क्या है, y पहले से है यहाँ और बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एगो y और एगो y क्या होगा, दूगो y हो जाएगा। अब 180 डिग्री इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 18। अब देखिए 180 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, 162 बचेगा और इधर 2y, और 2 में 162 से भाग करेंगे तो क्या मर्तबे हो जाएगा, 81 मर्तबे। ठीक है, y का मान क्या है, 81। अब देखिए y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 में क्या दिया है, समीकरण 2 में x बराबर है y प्लस 18 है। y का मान क्या है, 81। तो x और बराबर में 81 प्लस 18 हो जाएगा। 81 और 18 क्या हो जाएगा, तो 99 होगा। तो x का मान 99 आया। ठीक है, देखिए अब जोड़ के देखिए यहाँ 81 18 ज्यादा है दूसरे का मान, तो क्या हुआ, x का मान 99 आया। तो लिखेंगे अतः
हल बराबर क्या हो, x का मान 99 और y का मान 81 आया। चलिए हम लोग अगला इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदा। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंदे का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या होगा, एक गेंदे का यहाँ रेट नहीं दिया है, 6 गेंदा और 7 बल्ले का कुल मूल्य दिया है। तो लिखेंगे माना माना एक बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं। अब देखिए माना एक गेंदे का मूल्य y मान लेते हैं। देखिए यहाँ कुल दिया है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का 3800 रुपये। तो हम लोग को एक बल्ले का मूल्य x मान लेते हैं और एक गेंदे का मूल्य y मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे देखिए एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। और एक गेंदे का मूल्य y रुपया, तो यहाँ 6 गेंदे का मूल्य क्या हो जाएगा प्लस में 6y हो जाएगा। और कुल कितना रुपये दिया है 3800, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7x देखिए 6y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए x बराबर 3800 माइनस 6y। अब देखिए यहाँ 7 गुना में है तो भागा में आ जाएगा यहाँ। अब इसको समीकरण क्या मानेंगे 3 मान लेंगे, 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। शर्त 2 से चलते हैं। शर्त 2 में क्या है रखिए, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। तो देखिए यहाँ एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया हम लोग माने हैं और एक गेंदे का मूल्य y रुपया। ठीक है, तो उस एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ 3x और प्लस में बाद में फिर 5 गेंदे खरीदा तो क्या होगा 5y हो जाएगा। कुल मूल्य क्या है, कुल मूल्य 1750 रुपये है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 3x बराबर इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा 1750 माइनस 5y हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ x बराबर 1750 माइनस 5y। देखिए यहाँ 3 गुना में है तो इसको भागा में ला देंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या मानेंगे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या दिया है तो x बराबर क्या होगा 1750 माइनस 5y बट्टे में क्या है 3 है। x का मान क्या यहाँ दिया हुआ है, x का मान देखिए यहाँ x का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ x का मान यहाँ रख देंगे x की जगह पर, तो क्या होगा 1750 माइनस 5y हो जाएगा और बट्टा में क्या है 7 हो जाएगा। नहीं यहाँ 3800 ना है 6y है। देखिए यहाँ गड़बड़ा गया है, इसको बढ़िया से रखते हैं तो क्या होगा
या 3800 माइनस 6y और बट्टे में क्या है 7 है और बराबर में क्या है 1750 माइनस 5y और बट्टे में क्या है 3 है। चलिए इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 3 से इसमें गुना करेंगे और 7 से इसमें गुना करेंगे। तो देखिए 3 से 3800 में गुना करेंगे तो क्या होगा 11400। अब देखिए 3 से 6 में गुना करेंगे तो 18y हो जाएगा बराबर में 7 से 1750 में गुना करेंगे क्या होगा 12250 और 7 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस के 7 पत्ते 35 हो जाएगा और y 35y हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, ठीक है, और y वाले को इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस 18y। अब इसको पक्षांतर किए माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा 35y हो जाएगा और बराबर में क्या है 12250। इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा यहाँ, तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा 11400। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा तो 18 में से 35 जाएगा तो क्या बचेगा 17 बचेगा और बराबर यहाँ देखिए 12250 में से 11400 जाएगा तो एक बार माइनस करके आप लोग भी देखिए लगभग 850 बचेगा, ठीक है 850। अब देखिए 17 में से 850 में भागा करेंगे तो क्या मरतबे कटेगा 50 मरतबे कट जाएगा तो y का मान क्या आ गया 50 आ गया। अब देखिए अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या होगा समीकरण x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, तो यहाँ समीकरण 2 क्या दिया है x बराबर 3800 माइनस 6y और बट्टे में क्या है 7। y का मान क्या यहाँ क्या हम लोग ज्ञात किए हैं 50, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं तो x बराबर क्या होगा 3800 माइनस 6 गुने में क्या है 50 क्योंकि y का मान 50 है और बटे में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर 3800 माइनस देखिए 6 से 50 में गुना करेंगे तो क्या होगा 100 से 50 में गुना करेंगे, ठीक है 100 से 50 में गुना करेंगे तो क्या होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 300 और बट्टे में 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो x बराबर देखिए 3800 में से 300 जाएगा तो क्या बचेगा 3500 बच जाएगा, 3500 और यहाँ पर क्या है 7। अब देखिए 7 में 3500 से भाग करिए तो क्या होगा, तो 7 में 3500 से भाग करते हैं तो देखिए एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए भाग करके हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए 7 पच्चीस 35 हो जाएगा तो क्या होगा 35 यानी 500 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ x का मान क्या आया 500 और y का मान क्या था y का मान 50 था। तो देखिए हम लोग x और y का मान ज्ञात कर दिए।